हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर बीबीए, दैट इज स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का जो उनका स्कूल है, यूनिवर्सिटी का एक अलग से स्कूल है विच इज़ रनिंग एट यू कैन से वेरियस कैंपस लाइक सेंट्रल कैंपस कांगेरी, बेनरघट्टा, यशवंतपुरा, दिल्ली एंड पुणे लवासा। ठीक है, तो उनमें से कौन सा कैंपस सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। टोटल दे आर ऑफरिंग 17 कोर्सेज। ठीक है, टोटल दे आर ऑफरिंग 17 कोर्सेज इन 6 कैंपसेस। ठीक है, तो उन 6 कैंपसेस में से कौन सा कोर्स लेना चाहिए, आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। ठीक है, आपको याद होगा, हम आपको ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि क्राइस का एडमिशन प्रोसेस, दैट इज एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है और आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है राउंड नंबर 2 एंड राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 1 इज फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड फॉर राउंड नंबर 2 दैट इज लास्ट डेट इज 30th मार्च। ठीक है, और राउंड नंबर 3 का लास्ट डेट है 4th ऑफ मे। एंट्रेंस टेस्ट होगी आपकी 7th अप्रैल को। ठीक है, और राउंड 3 में आपकी होगी 11th मई को। ओके, और आपका इंटरव्यू जो आपको फिजिकली देने जाना है दैट इज गोइंग टू बी ऑन 14th एंड 17th ऑफ अप्रैल इन राउंड नंबर 2 एंड देन इन राउंड नंबर 3 इट इज 14 to 17th ऑफ मे। ओके, चलिए बढ़िया। अब ये तो बेसिक बात हो गई। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर, जो स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है। व्हेन यू अप्लाई फॉर बीबीए कोर्स यू हैव टू गो टू स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सो रिमेंबर, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ensures that you are getting this entrepreneurial preparation. So because there is a lot of focus for large number of students in the country about getting into that entrepreneurial skills, ठीक है, developing that team building ability, ठीक है, identifying great opportunities, and more importantly you can say getting the maximum output from a given opportunity. ठीक है, the curriculum is very comprehensive, multidisciplinary learning. That's an advantage for learning with a university because it is not just focusing on one program which is called business management, but it is a multidisciplinary part. And teamwork के बारे में मैंने बताया, critical thinking and decision making के ऊपर इनका फोकस रहता है और industry relevant exposure रहता है। So overall क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज अ वंडरफुल यूनिवर्सिटी टू अप्लाई फॉर। ठीक है, तो अब आते हैं हम बात करने के लिए कि अलग अलग कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज है और उनके कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहला जहां पे सब लोगों को जाने की इच्छा होती है दैट इज सेंट्रल कैंपस। एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू गेट इनटू सेंट्रल कैंपस। सेंट्रल कैंपस में 2 कोर्सेज है, वन नॉर्मल बीबीए, बीबीए ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च। ओके, ऑनर्स and honors with research. So honors goes for 3-year course. ठीक है, honors with research goes for 4-year course. Just like on NEP line, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जिस तरीके की सिस्टम होगी उस तरीके से चलेगा। एंड देन नंबर 2 इज यू कैन से बीबीए इन डिसीजन साइंस, BBA in Decision Science, which is an important program available at Central Campus. So क्या difference है दोनों में, क्विकली समझ लेते हैं। This is your BBA. ओके, बीबीए ऑनर्स एंड बीबीए ऑनर्स विथ रिसर्च, रिसर्च वाला 4 साल और ये नॉर्मल 3 ईयर। इन अ बीबीए कोर्स यू आर बीइंग टॉट ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, एंड मोर अबाउट वेराइटीज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, इंडस्ट्री रिलेवेंट एक्टिविटीज, ठीक है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ये पार्ट रहता है। वाइल पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर IT रिलेटेड नॉलेज इन BBA, that means people are interested to get into, you can say, decision making. People are interested to understand how to analyze the data. ठीक है, business analytics की बातें, एक बड़े बड़े डेटा में से कैसे चीज़ों को you can say decision लेना, complexity में से कैसे decision लेना, उनके लिए ये BBA decision making का कोर्स है। Now that is जिन लोगों को IT का टच चाहिए वो ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल कैंपस में 2 कोर्सेज, ठीक है, और उनमें से एक कोर्स में थोड़ा सा IT का टच। कमिंग टू बेनरघट्टा कैंपस, बेनरघट्टा कैंपस ऑफर्स फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल रिलेटेड कोर्सेज। सो जहां कहीं ऑनर्स विथ रिसर्च आता है दैट बिकम्स योर 4-year कोर्स। ठीक है, चलो बढ़िया, ये तो क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन finance and economics course and then the normal BBA course? In the normal BBA course in Central Campus, you are taught all areas
Here they are also going to teach all areas, but major focus is on economics and finance. पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स की पॉलिसी मेकिंग चलती है, किस तरीके के फाइनेंस की पॉलिसी मेकिंग चलती है. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल प्रोग्राम फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस वर्ल्ड. Okay, so for those people who are interested in the finance, they have a wonderful program. Finance and international business is for those students who are interested to know about finance, at the same time developing and understanding about international business, international market, various international instruments, किस तरीके के करेंसी एक्सचेंजेस चलते हैं, करेंसी एक्सचेंज स्वैप कैसे काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें कैसे चलती है. तो ये मेजर डिफरेंस हो जाता है आपके सामने. ठीक है, वाइल स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट दोस यू कैन से डेटा, और डेटा को एनालाइज करना, उसमें से बिजनेस डिसीजन लेना, स्ट्रेटेजी के बारे में काम करना. ठीक है, तो ये यू कैन से स्पेसिफिक एक तरीके से देखा जाए तो एनालिटिक्स का कोर्स बन जाता है. आज के समय में बहुत सारी कंपनियों को बिजनेस एनालिटिक्स के लोगों की ज़रूरत होने लगी है. सो दैट्स अ वंडरफुल एरिया. Tourism and travel, that's a special area for those students who are interested to develop their career in tourism and travel. That's another option available for them. ठीक है, Kangeri has only one course. Kangeri campus has only one course which is called BBA. That's it. Just like your central campus had one course called BBA, exactly on the same line, Kangeri has one, you can say, part. Yashwantpura offers similar kind of courses just like your Bannerghatta, which is finance and economics, finance and international business, ठीक है, finance and marketing analytics, that's a new course they are offering. ठीक है, and then a normal BBA course. Okay, normal BBA course. ठीक है, तो जो मैंने बताया फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में और इंटरनेशनल बिजनेस, दैट कंटिन्यूज, दैट रिमेन्स सेम. व्हाट इज यूनिक हियर इन यशवंतपुरा कैंपस फॉर मार्केटिंग एनालिटिक्स इज बेसिकली किस तरीके से ये जो आज का डिजिटल मार्केटिंग का दुनिया है, जहाँ पे बहुत सारा एक ऐसे मैट्राइसिस होते हैं, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिसको समझकर मार्केटिंग करना पड़ता है. ठीक है, अलग अलग टूल्स होते हैं जिससे आप असेस कर सकते हो कि किस तरीके से ये इनसे मार्केटिंग की दुनिया आगे बढ़ रही है. ठीक है, सो दिस इज फाइनेंस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स का मिक्स. सो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर आप पॉलिसी मेकिंग पे जाते हैं. यहाँ पे फाइनेंस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंदर आपका काम हो जाता है कि फाइनेंस और मार्केटिंग को इनसे देखना. Okay, so then this is also offering normal BBA course. Then Delhi NCR offers finance and marketing analytics. ठीक है, they are also offering fintech course. Now that's a unique course. Fintech is a very good course. ठीक है, they are offering this in collaboration with one market driven organization. एक एज करके कोई एक फॉर्म है, उसके साथ मिलकर ये काम करते हैं. ठीक है, साथ में ये नॉर्मल BBA और ये BBA स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स. ठीक है, अब आप देखिए फिनटेक के अंदर उन स्टूडेंट्स के लिए काम होता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं, जिनको क्रिप्टो में काम करना है, जिनको फ्यूचर के टेक्नोलॉजी सीखने हैं. ठीक है, उनके लिए ये फिनटेक का दुनिया है. ठीक है, जिनको मार्केटिंग भी करना है पर साथ में फाइनेंस भी करना है. सो देन फॉर देम इट इज फाइनेंस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स का कोर्स. ठीक है, एंड देन यू हैव अ स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स विच इज मोर अबाउट हाउ टू रन अ कंपनी, हाउ टू इवेल्युएट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस विच आर कमिंग, उसको कैसे ओवरकम करना, उसके बारे में बात होती है. एंड देन पुणे लवासा का कैंपस विच इज ऑफरिंग BBA इन बिजनेस एनालिटिक्स ओनली. सो बिजनेस एनालिटिक्स इज बहुत सारे बिजनेस में से जो डेटा निकलते हैं उसमें से आइडेंटिफाई करना और ये बताना कि स्मार्ट चॉइसेस लेना, फ्यूचर के लिए रेडी होना कि कहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है. ठीक है, कैसे कंपनी आगे बढ़ रही है. ठीक है, और कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, बराबर है. तो ये आपके सामने अलग अलग प्रोग्राम्स हैं. अब आते हैं हम कैंपस के बारे में. ठीक है, जनरली ठीक है आपके पास बैंगलोर में 4 कैंपसेस है. 1 सेंट्रल कैंपस, ठीक है, सेकेंड इज बेनरघट्टा, थर्ड इज कांगेरी एंड फोर्थ इज यशवंतपुर. ठीक है, नाउ व्हाट शुड यू टेक अप. ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स पसंद आया है, ठीक है, और वो कोर्स उसी जगह मिल रहा है, ठीक है, देन यू कैन पॉसिबली गो विथ दैट कोर्स इन दैट कैंपस. ठीक है, पर अगर यू आर इनडिफरेंट कि मुझे कोर्स में इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप ये बताइए कि कौन सा कैंपस सबसे अच्छा है. ठीक है, कैंपस अच्छा होने का मतलब हो गया कि पुराना कैंपस है. ठीक है, जहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा टफ होता है,
ठीक है, मतलब आपके 10th में 11th में अच्छे मार्क्स आए हैं, आपने रिटन एग्जामिनेशन अच्छे से निकाली है, इंटरव्यू अच्छे से निकाला है, अगर ये विचार के द्वारा अगर आप जाना चाहते हैं तो ध्यान रहे दोस्तों, सेंट्रल कैंपस ऑलवेज कम एट द नंबर 1। ठीक है, सेंट्रल कैंपस कम्स विद नंबर 1, सो वहाँ पे बीबीए कोर्स अवेलेबल है आपके पास। जिन लोगों को बीबीए आईटी भी चाहिए, सो दे कैन पॉसिबली टेक अप, you can say BBA business decision science, that is what you can possibly pick up central campus। ठीक है, what is another option available, should I pick up, you can say Bannerghatta, Kangeri, यशवंतपुर, क्या लेना चाहिए? ठीक है दोस्तों, देखिए यशवंतपुर इज अ न्यू कैंपस, ठीक है, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैनरघट्टा कांगेरी छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपेयर टू यशवंतपुर। ठीक है, हाउएवर बैनरघट्टा एंड कांगेरी आर दी न्यू कैंपसेस। ठीक है, आई प्रिफर टू पिक अप बैनरघट्टा as my second choice, third choice यशवंतपुर and fourth कांगेरी। ठीक है, that is how you can possibly pick up। okay, तो आप इस तरीके से अपने चॉइसेस ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं कोर्स के बारे में मैं बात करूं तो अगर आप कोई फाइनेंस करना चाहता है, ठीक है, फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहता है, तो उसका पहला सजेशन, पहला यू कैन से प्रेफरेंस होना चाहिए उसके लिए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वुड बी द फर्स्ट चॉइस। ठीक है, सेकेंड चॉइस शुड बी फाइनेंस and international business। ठीक है, okay, and then you can say people who are interested to get into let's say fintech और IT के साथ कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अगर IT के साथ कुछ करना चाहते हैं तो पहला प्रेफरेंस you can say आपका होगा डिसीजन साइंस, एंड सेकेंड प्रेफरेंस आपका होगा you can say ये जो दिल्ली कैंपस वाला है आपका फिनटेक। ओके, ठीक है, समझ आया दोस्तों? आई विल रिपीट वन मोर टाइम। ठीक है, अगर आपको कैंपस के बारे में देखना है, ठीक है, तो आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए सेंट्रल कैंपस। ठीक है, ओके, सेंट्रल कैंपस आपका पहला चॉइस, सेकेंड चॉइस आपका बैनरघट्टा, थर्ड चॉइस यशवंतपुर एंड फोर्थ कांगेरी। ठीक है, अगर आप फाइनेंस देख रहे हैं तो कोर्स में आपका पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए फाइनेंस में? ठीक है, फाइनेंस में आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, दूसरा प्रेफरेंस होना चाहिए फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, दिस फाइनेंस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स। ठीक है, और पॉसिबली इसके सामने आप ले सकते हो फिनटेक। ठीक है, अगर आपको आईटी के साथ चाहिए, ठीक है, तो आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए डिसीजन साइंस। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए आपका फिनटेक। ठीक है, ये आपका वी कैन से जनरली सिस्टम होना चाहिए, बराबर है। ठीक है, और तीसरा आपका होना चाहिए बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, आई होप दैट इज गिविंग यू अ क्लियर आइडिया कि आपको किस तरीके से क्राइस के बीबीए कॉलेजेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में सिलेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। ओके, टिल दैट पॉइंट इन टाइम, ऑल द बेस्ट।